क्वेश्चन नंबर 9, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके एनसीईआरटी बुक का। रीड द स्टेटमेंट बाय सोमनाथ लहरी इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्वोटेड बिलो। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सोमनाथ लहरी ने एक बात कहा था, जो की बात है हम लोग उस चीज को पहले पढ़ेंगे। I feel that many of these fundamental rights have been framed from the point of view of a police constable। कि मैं ऐसा फील करता हूँ कि जो भी फंडामेंटल राइट है, मैनी ऑफ दिस फंडामेंटल राइट हैव बीन फ्रेम्ड, जो कि फ्रेम किया गया है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए पुलिस कांस्टेबल। पुलिस कांस्टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे फ्रेम किया गया है। यू विल फाइंड दैट वेरी मिनिमम राइट्स हैव बीन कंसीडर्ड and are almost invariably followed by a proviso। आप इसे आप यहाँ पर देख सकते होंगे कि जो बहुत ही कम से कम राइट को इसमें कंक्लूड किया गया है, एंड आर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली, और काफी इनवेरिएबल है, फॉलोड बाय प्रोविजन के अनुसार। सो ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल, इसलिए जो सभी आर्टिकल हैं इज फॉलोड बाय प्रोविजन विच टेक्स अवे द राइट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटली, जो कि हमारे राइट्स को कहीं ना कहीं which takes away the right almost completely। What should be your conception of fundamental rights? We want to incorporate every one of these rights which your people want to get it। ये सोमनाथ लहरी ने इस बात को कहा था। देखिए आप कैड वॉल्यूम 3 पेज 404 29 अप्रैल 1947 में जब हमारा संविधान बन रहा होता है ना, तब ये हमारे सोमनाथ लहरी जो रहते हैं वो इस चीज़ को बताते हैं, वो मेंबर होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, तो वो इस चीज़ को बताते हैं 29 अप्रैल 1947 को कि जो भी हमारा फंडामेंटल राइट है, क्या फंडामेंटल राइट हैव बीन फ्रेम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पुलिस कांस्टेबल, जो कि पुलिस कांस्टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेम किया जा रहा है। एंड यू विल फाइंड दैट वेरी मिनिमम राइट, उसमें बहुत ही कम से कम राइट कंक्लूड किया गया उसके लिए। तो क्या डू यू एग्री विथ हिम? क्या आप एग्री करते हो? इफ यस गिव इंस्टेंट टू प्रूव इट। अगर हाँ, अगर आप करते हो तो आप क्या क्यों करते हो, ये आपको प्रूव करना है। अगर नहीं करते हो तो क्यों नहीं करते हो, क्या आर्गुमेंट होने चाहिए इस पोजीशन के ऊपर। तो इसका आंसर होगा, देखो, सोमनाथ लहरी क्रिटिसिज्म द फंडामेंटल राइट। सोमनाथ लहरी जो है वह क्रिटिसाइज करते हैं फंडामेंटल राइट का इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। हाईलाइटेड टू कंसर्न दैट दिस राइट्स वाइल ग्रांटेड, जो कि राइट हमें ग्रांट हुई है, जो मिली है, जो हमारी बेसिक राइट है, आर ऑफन लिमिटेड, वह क्या है, लिमिटेड है। He pointed out that these rights are given with many exceptions, कि ये जो राइट जो मिले हैं इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, which might lead to them being ineffective to practice, जो कि कहीं ना कहीं हमें इसे लीड करने में, इसे फॉलो करने में, प्रैक्टिस करने में इनएफेक्टिव होगा, इसे लागू करने में कहीं ना कहीं हम लोग इसे लागू नहीं कर पाएंगे। तो एग्रीमेंट विथ सोमनाथ लहरी, तो इसका जो एग्रीमेंट था उसके अनुसार क्वेश्चन का जो सही सटीक आंसर होना चाहिए यस, आई एग्री विथ सोमनाथ लहरी। क्या होगा, हाँ हम लोग एग्री करते हैं सोमनाथ लहरी से, बिकॉज दीज आर इंस्टेंस वेयर द लिमिटेशन प्लेस्ड ऑन फंडामेंटल राइट अंडर द गाइज is reasonable restriction had led to be abused, particularly in the enforcement of laws and the application of right। कि हाँ हम लोग क्या करते हैं, सोमनाथ लहरी को मानते हैं, उनकी बात को मानते हैं, बिकॉज देयर आर इंस्टेंट, कभी ऐसा यहाँ ऐसा इंस्टेंट हो जाए जहाँ पर फंडामेंटल राइट को लिमिटेशन करने की जरूरत पड़ जाए, तो क्या करोगे, उसमें क्या कर सकते हो। तो उसमें एप्लीकेशन ऑफ राइट क्या चीजें हो सकती है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन असेंबली एंड स्पीच, दैट इज, इसे हम लोग समझते हैं, द राइट टू पर्सनल लिबर्टी कैन बी कॉम्प्रोमिस्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन विच अलाउज द गवर्नमेंट डिटेन ए पर्सन विदाउट ए चार्ज, जो कि वो गवर्नमेंट अलाउ करती है कि वैसे पर्सन को आप डिटेन कर सकते हो बिना किसी चार्ज के, इफ दे आर प्रिस्क्राइब्ड एज थ्रेट नेशनल सिक्योरिटी, जो कि उसे प्रयास करे कि हमारे नेशनल जो हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा है उसे थ्रेट करने का प्रयास करे तब, और पब्लिकली कुछ करने के प्रयास करे, राष्ट्रीय हित में कुछ नुकसान करने का प्रयास करे, तब उसे आप क्या कर सकते हो, अलाउ कर सकते हो, डिटेक्ट कर सके। सो दिस कैन बी सीन एज कॉन्ट्राडिक्शंस टू द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये कहीं ना कहीं क्या हुआ, मान लो किसी आदमी को बिना बताए अरेस्ट कर लिए, उसे जेल में भेज दिए, तो कहीं ना कहीं ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में क्या हो जाता है,
कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, क्योंकि हमें हमारी फंडामेंटल राइट में चीज मिली है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कि हमें अपना जीवन जीने का अधिकार है। भाई अगर आप मुझे अरेस्ट करो तो मुझे बता के करो। तो इसमें कहीं ना कहीं वो कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं। एंड हीज एंड हैज हिस्टोरिकली बीन मिसयूज एज नोटेड इन क्लास ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड ऑफ इन इंडिया। लेकिन इसका भी मिसयूज होता है कब? जब हमारे देश में इमरजेंसी लग जाती है, इमरजेंसी पर, तब। दूसरा है रिस्ट्रिक्शन ऑन असेंबली एंड स्पीच। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच में क्या है, जो भी असेंबल पीसफुली असेंबली होते हैं, जो भी फंडामेंटल राइट में दिया गया है, हाउएवर दे कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, वे रिस्ट्रिक्ट कर दिए, सर्टेन कंडीशन लागू कर दिए हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज दिस हैज बीन एविडेंट इन वेरियस इंस्टेंट वेयर प्रोटेस्ट हैव बीन डिसबैंडेड, जहां पर प्रोटेस्ट डिसबैंडेड है, और बुक्स एंड फिल्म्स बैंड, जहां पर बुक और फिल्म बंद है, अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें यहाँ पर पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है, बट ऑफन क्रिटिसाइज एज सरप्राइजिंग डिसेंट। यहाँ पर भी क्रिटिसिज्म कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। वाइल नॉट डायरेक्टली मेंशन्ड बाय लहरी, ये डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया लहरी के द्वारा, बट द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन आल्सो रिफ्लेक्ट हिज कंसर्न अबाउट मिनिमल राइट्स बिफोर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। जब ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट नहीं बना था, इन एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द गवर्नमेंट ऑपरेशन विच चैलेंजिंग अफेक्टिंग द एबिलिटी ऑफ सिटीजन टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन और होल्ड गवर्नमेंट अकाउंटेबल। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, काफ़ी चीज़ें की ये सब की ज़रूरत हो जाती है। अगर हम लोग उनकी बातों को मानते हैं, उनके बातों को हम लोग अगर लेते हैं, हम लोग एग्री करते हैं। उनका क्या था, सोमनाथ लहरी जो थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एक भाषण दिए थे, एक बात को बोले थे, जो ये बात हम लोग पूरा इसमें देखे हम लोग, है ना। तो या इससे हम लोग क्या करते हैं, एग्री करते हैं, ये हमने पढ़ा। उसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन असेंबली एंड स्पीच होता है, हम लोग असेंबली में बातें नहीं बोल सकते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, कहीं ना कहीं इसका भी अच्छे से नहीं दिया गया था। सो माइंड मैप से इसे हम लोग रिमेंबर करते हैं, लर्न करने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी नोट्स, कोई भी PDF या फिर बुक की अगर ज़रूरत हो, अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे ऑर्डर कर सकते हो। साथ ही साथ अमेजन और फ्लिपकार्ट में भी ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं, ठीक है। आप वहाँ से भी आसानी से इसे ऑर्डर कर पाओगे। सो माइंड मैप से इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखो की पॉइंट क्या कहता है इसमें, फंडामेंटल राइट विथ प्रोविजन, मीन्स राइट ग्रांटेड, बट राइट हमें मिलता है लेकिन बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन उसमें होता है, ये चीज़ों को बताया गया। एग्जाम्पल ऑफ रिस्ट्रिक्शन से बताया गया कि लिमिट ऑन पर्सनल लिबर्टी में भी हमारा लिमिट है, असेंबली हम लोग कर सकते हैं लेकिन उसमें भी रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसपेरेंसी है बट इनिशियली लिमिटेड है, इम्पैक्टिंग अकाउंटेबिलिटी। तो ये सब चीज़ों को हम लोगों ने देखा कि ये सब कुछ लहरी ने बताया था। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्रीमेंट विद लहरी। हाँ, राइट और फंडामेंटल, जो राइट्स हैं वो फंडामेंटल हैं बट ऑफन रिस्ट्रिक्टेड। उन्होंने कहा था कि ये सब रिस्ट्रिक्टेड हैं, कहीं ना कहीं ज़्यादा यूज नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं यह चीज़ बहुत ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। सपोर्टिंग लहरी क्रिटिसिज्म, हम लोग सपोर्ट करते हैं उसके क्रिटिसिज्म के ऊपर। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल जैसे रिफ्लेक्शन ऑन इम्पैक्ट, ये कहाँ रिफ्लेक्ट करता है, कहाँ इम्पैक्ट पड़ता है, लाइक इमरजेंसी अब्यूजेस, बैंड प्रोटेस्ट, लैक ऑफ गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी बिफोर RTI। तो कंक्लूजन क्या है इसका, इस आंसर का, फंडामेंटल राइट आर क्रूशल बट मोस्ट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सरसाइज रिस्ट्रिक्शन एंड टू इंश्योर दे सर्व देयर इंटेंड पर्पस इफेक्टिवली। और इसमें इस चीज़ को बताता है, दे सर्व देयर इंटेंट, जो भी उनका इंटेंट होता है वो इफेक्टिवली पर्पस में होना चाहिए। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो आप उसे देख लेना एक बार, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा डन होता है। ओके।